क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसलिए थोड़े से बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कुछ आपको जरूर बता दूंगा। सबसे पहला तो आपसे यही पूछ देगा कि 23 जनवरी, ठीक है ना, 23 जनवरी किस रूप में मनाया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा लगाई जा रही है, लगाए जाने की घोषणा हुई कहां पे सर, तो इंडिया गेट पे। ये दो बातें करंट अफेयर में। उसके अलावा तीसरी बात कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह किसको दिया गया, ये तीन बात तो आपसे करंट अफेयर में पूछ सकता है। तो आप कहोगे सर विनोद शर्मा को दिया गया और गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया, इनको 5 लाख रुपए दिया गया, इनको 51 लाख। ये तीनों बात करंट अफेयर में। अच्छा, हिस्ट्री में इसमें क्या पूछ सकता है, 1938 ईस्वी में ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो सर वो जगह कौन सी थी, तो याद रखना त्रिपुरी। और त्रिपुरी में तो ये 1939 में बने थे, ठीक है ना, त्रिपुरी में ये 1939 में बने थे, 1938 में बने थे ये हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी में इनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था ये पूछ सकता है, क्योंकि वो गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे, तो पी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और इनको सपोर्ट किया था आपके गांधी जी ने। बावजूद इसके पी सीतारमैया चुनाव हार गए थे। अच्छा, त्रिपुरी अधिवेशन से बोस जी ने क्या किया था, संन्यास दे दिया था, अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो इनके इस्तीफा देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है ना। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद कौन बना था, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अब एक क्वेश्चन इनसे यह भी बन सकता है, इन्होंने इस्तीफा देने के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी, तो 1939 में इन्होंने पार्टी जो बनाई थी दोस्त, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी की व्यक्तिगत पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर इन्होंने आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था, जो कि कैप्टन आनंद मोहन के विचार थे, और आजाद हिंद फौज के द्वारा इन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था, और स्वराज द्वीप और आपके रानी लक्ष्मीबाई द्वीप उनका नाम रख दिया था, ठीक है ना, अंडमान निकोबार का इन्होंने नामकरण बदल दिया था। उसके अलावा इनको हिटलर ने सर्वप्रथम नेताजी कहकर बुलाया था, ठीक है ना, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर बुलाया था। उसके अलावा आपसे अगर पूछे कि सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का नाम बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जुड़ करके इनके गुरु का नाम बताओ, तो सर इनके गुरु का नाम क्या हुआ करता था, देश बंधु। सर इसका मतलब आप सीआर दास की बात कर रहे हैं, हाँ मेरे दोस्त, इनके गुरु का नाम था चितरंजन दास जी या फिर सीआर दास जी, जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है ना, सीआर दास जी। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सुभाष चंद्र, बहुत ध्यान से सुनो, मैं छोटा छोटा करके 10-15 एमसीक्यू सुभाष चंद्र बोस जी से आपको बता दे रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को महात्मा गांधी के सम्मान की पराकाष्ठा कहा। फिर से, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन या किस वर्ष या किस जगह के वार्षिक बैठक को गांधी जी का क्या कहा था, सम्मान का पराकाष्ठा। तो जरूर याद रखना मेरे दोस्त, वो था 1931, 1931 ईस्वी का जो आपका अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई थी दोस्त, वो कहा गया था गांधी जी के सम्मान की पराकाष्ठा। याद रहेगा सभी को, याद रहेगा सभी को ना। तो अब बताओ, करंट अफेयर भी हुआ, मॉडर्न इंडिया भी हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड एक एक फैक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। अब आ जाओ, पुराना दोहरा लिया